तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि बायतियान अपने सेक्ट के लिए कुछ डिसाइपल को रिक्रूट करने आ गया था। जो बात जानकर ब्लड इवल सेक्ट के एल्डर्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन बायतियान को तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी केवल थोड़ी सी पावर से ही उन्हें घायल कर दिया था, जिसके बाद उसने हाइतियान को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया था और वो उसे अपने साथ अपने सेक्ट ले जाता है। तो आज के एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी के आगे से होती है, जहाँ बायतियान हाइतियान से कहता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने तीनों कॉन्टिनेंट को छान मारा और आखिरकार तुम मुझे मिल भी गए। तो वहीं हाइतियान बायतियान के पैरों पे गिर जाता है और उससे कहता है कि मास्टर, आपको नहीं पता कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। तभी बायतियान के सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जो उससे कहती है कि तुमने सिस्टम का टास्क पूरा कर लिया। जिसके बाद बायतियान कहता है कि फाइनली जाकर ये टास्क पूरा हो गया। पता नहीं ये सिस्टम मुझे कैसे कैसे टास्क देता रहता है। जो सुनकर तो वो सिस्टम उसके सामने फिर से आ जाता है और उससे कहता है कि क्या कहा तुमने, क्या तुम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस भूल चुके हो। जिसके बाद हमें बायतियान के पास्ट की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती है, जहाँ पर वो हर टास्क में फेल हो जाता है और इस वजह से उसे काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिस वजह से हमें जानने को भी मिलता है कि बायतियान किसी और वर्ल्ड से यहाँ पर आया हुआ है। अगर उसे इस वर्ल्ड से निकलना है तो उसे सिस्टम के सारे टास्कों को पूरा करना होगा, नहीं तो वो यहाँ पर फंस के रह जाएगा। तो वहीं उन पास्ट में सिस्टम बायतियान से काफी दुखी हो जाता है और वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग गया था। जो सब देखकर तो बायतियान काफी घबरा गया था, इसलिए उसने उससे माफी मांगना शुरू कर दिया था। फिर सिस्टम उससे कहता है कि तुम्हें कैसे भी कर एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बनाना होगा, इसी के बाद तुम अपने घर पर वापस जा सकते हो। और अगर तुम सिस्टम के बताए टास्क को पूरा करते रहे तो तुम्हें टाइम टाइम पे रिवॉर्ड्स भी मिलते रहेंगे। जो सुनकर तो बायतियान काफी खुश हो गया था। जिसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होता है, जहां बायतियान अपने पास्ट की मेमोरीज से काफी दुखी था। तभी सिस्टम उससे कहता है कि तुमने अपना पहला टास्क पूरा कर लिया, इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर इस सेक्ट के अंदर एक सी को दिया जा रहा है। जो जानकर तो बायतियान काफी खुश हो गया था, लेकिन जैसे ही वो पीछे पलटता है तो उसके सामने एक छोटा सा पॉन्ड होता है और वो कहता है तुमने तो कहा था कि मुझे सी मिलेगा, जबकि ये तो एक छोटा सा पॉन्ड है। वहीं वो सिस्टम को काफी गालियां देने लगता है और कहता है आखिर ये किस तरीके का मजाक चल रहा है। तभी हाइतियान खड़ा हो जाता है और बायतियान से कहता है कि मास्टर, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर भी पाऊंगा कि नहीं। हाइतियान की ऐसी बातें सुनकर तो बायतियान काफी हैरान हो गया था और उससे कहने लगता है अगर तुम वीक हो तो मैं क्या हूँ, मेरा लेवल तो तुमसे काफी ज्यादा कम है, मुझे तो ढंग से कल्टीवेशन भी नहीं आती। जिसके बाद बायतियान अपने आप को संभालते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें चूज करने से पहले तुम्हारी कल्टीवेशन नहीं देखी थी, बल्कि तुम्हारा एक प्यारा सा हार्ट देखा था। जिसके बाद वो अपने हाथ में पावर्स को जनरेट करते हुए हाइतियान के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिस वजह से हाइतियान के अंदर से एक पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है और वहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन समन हो जाता है और साथ ही साथ हाइतियान की सारी इंजरीज भी हील हो जाती हैं। वहीं ये सब कुछ देखकर तो बायतियान खुद हैरान रह गया था और वो कहने लगता है कि अब ये क्या हो गया। तभी बायतियान के सामने फिर से स्क्रीन ओपन हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने सिस्टम का एक और टास्क पूरा कर लिया, तुमने अपने डिसाइपल की ब्लैक ड्रैगन बॉडी को एक्टिवेट करवा दिया। जिसके बाद बायतियान हाइतियान से कहता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी में ब्लैक ड्रैगन सोल को एक्टिवेट कर दिया। जो जानकर तो हाइतियान तुरंत उसके पैरों में गिर जाता है और उससे कहता है कि मास्टर, आज जो आपने मेरे साथ किया है मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन एक बार फिर से वो स्क्रीन ओपन हो जाती है और बायतियान से कहती है कि तुमने हाइतियान की 10% लॉयल्टी को हासिल कर लिया, इस वजह से तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक गॉड लेवल स्किल दी जाती है। जिसके बाद उसके सामने एक बुक अपीयर हो जाती है, जिसे वो तुरंत ही पढ़ने लगता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद तो बायतियान ने हाइतियान को वो बुक गिफ्ट के तौर पर दे देता है और उससे कहता है कि ये हमारे सेक्ट का एक सीक्रेट बुक है और इसकी प्रैक्टिस करने से तुम जल्द से जल्द एक इमॉर्टल को अचीव कर पाओगे। और साथ ही साथ इसके अंदर जो टेक्निक्स लिखी हुई हैं वो गॉड लेवल वाली हैं। तो वहीं उस बुक को पाकर हाइतियान काफी खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि आपका सेक्ट तो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, जो आपने ऐसे ही किसी भी डिसाइपल को गॉड लेवल वाली स्किल दे दी। और वैसे भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम अपने सेक्ट वापस कब जा रहे हैं। जो बात सुनकर बायतियान उससे कहता है कि हमारा सेक्ट यही है। हाइतियान तो ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और वो आसपास देखते हुए कहता है कि इससे बढ़िया तो मैं अपने टाउन ही चला जाता, कम से कम वहाँ पर तो इससे अच्छी जगह होती। तो इस पर बायतियान उससे कहने लगता है कि मुझे सिंपल रहना काफी ज्यादा पसंद है और वैसे भी अभी हमारा सेक्ट भले ही छोटा हो, पर ये सेक्ट आगे जाकर एक सबसे बड़ा सेक्ट बन जाएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे भी करके इस सेक्ट को सबसे पावरफुल बना ही दूंगा। जिसके बाद बायतियान उससे पूछने लगता है अभी जो मैंने तुम्हें गॉड लेवल वाली स्किल की बुक दी, क्या तुम्हें इसके अंदर से कुछ भी समझ में आया। तो इस पर हाइतियान उसे बताने लगता है
कि मास्टर इस बुक के अंदर काफी सारी चीजें दे रखी हैं और वो उसे बाइतियान को बड़े ही डिटेल में बताने लगता है। जो सुनने के बाद बाइतियान तुरंत वहाँ से प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है और हाइतियान के द्वारा बताए गए मेथड्स को यूज करने लगता है, पर इससे उसका कुछ भी नहीं होता, जिस बात से बाइतियान काफी दुखी हो जाता है और टेबल पर अपना हाथ पटकने लगता है। तभी वो जगह शेक होने लगती है तो उसे लगता है कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन तभी वहाँ पर हाइतियान आ जाता है जो उससे कहता है कि मास्टर मैंने फाइनली गॉड लेवल स्किल का तीसरा लेवल अचीव कर लिया। लेकिन बाइतियान तो उसको कोई भी रिएक्शन नहीं देता, जिस वजह से हाइतियान को लगता है कि मास्टर उससे गुस्सा है, इसलिए वो दोबारा से प्रैक्टिस करने चला जाता है। उसके जाने के बाद तो हाइतियान और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर ये प्रैक्टिस कैसे कर पा रहा है, मुझे तो ये भी नहीं आ रहा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बाइतियान को बाहर मछली पकड़ते हुए देखते हैं, जो अभी भी अपनी कल्टीवेशन को लेकर चिंतित में था। तभी वहाँ पर हाइतियान आता है जो उससे कहता है कि मास्टर मैंने एक और बार अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। जो जानकर तो बाइतियान और भी दुखी हो जाता है। इसके बाद हाइतियान लगातार ही ब्रेक थ्रू कर रहा था और उसने अभी तक 6th लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लिया था।